जब सूरज अपनी पहली किरणों से धरती को छूता है, आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। कहीं दूर से आती धीमी धीमी घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार की गूंज और पानी में खड़े हुए लोग जो एक साथ सूरज की ओर देखते हैं, उनके चेहरे पर सजीवता है, जैसे मानो वो किसी गहरी प्रार्थना में लीन है। ये नजारा है उस पूजा का जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी रामायण और महाभारत से जुड़ी है? आइए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं और उन कड़ियों को जोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। बात तब की है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उस समय अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल था। दिए जलाए जा रहे थे, हर जगह मस्ती और खुशियां थीं। लेकिन जैसे ही राम और सीता का राज्याभिषेक हुआ, एक अदृश्य भय सीता के दिल में दस्तक देने लगा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि उन पर कितना बड़ा संकट गुजरा है और अब एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में वो अपने परिवार और अयोध्या की प्रजा के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उन्होंने ठान लिया कि वो एक विशेष पूजा करेंगी जो पूरे अयोध्या को संकटों से मुक्ति दिलाएगी, और इसीलिए सीता ने छठ पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने सुबह की पहली किरण और संध्या की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर सूर्य देवता की उपासना की। उन्होंने अपने दिल की हर एक बेचैनी, हर एक दर्द सूर्य देवता को अर्पित कर दिया। इस पूजा में उनकी हर सांस, हर धड़कन समर्पित हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस प्रार्थना का प्रभाव इतना गहरा था कि आने वाली कई पीढ़ियों ने इसे अपने जीवन में उतार लिया, और तभी से यह परंपरा चल पड़ी। अब कहानी वहीं खत्म नहीं होती। महाभारत की बात करें तो यहां भी छठ पूजा की एक दिलचस्प और रहस्यमयी कड़ी जुड़ी है। जब पांडव अपने वनवास के दौरान कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो द्रौपदी की एक झलक देखने लायक थी। उसके चेहरे पर विश्वास था, पर आंखों में एक अजीब सा दुह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में बिना किसी साधन के कैसे वो अपने पतियों की रक्षा कर पाएगी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो सूर्य देव की उपासना करेगी, जो उसे इस कठिन दौर से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा और पूरे समर्पण के साथ सूर्य की पूजा की। वो जानती थी कि सूर्य देवता ही वो शक्ति है जो उन्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। और क्या चमत्कार हुआ। कहते हैं सूर्य देव ने द्रौपदी को अद्वितीय सामर्थ्य और साहस का आशीर्वाद दिया, जिससे वो न सिर्फ अपने पतियों की रक्षा कर सकी, बल्कि महाभारत के उस संघर्षमय काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आई। तो सोचिए, ये पूजा कोई साधारण परंपरा नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से होकर गुजरी है। ये उस निष्ठा का प्रतीक है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद और शक्ति देती है। जब आप इस पूजा को देखते हैं तो सिर्फ अर्घ्य देने वाले लोग ही नहीं, बल्कि उनकी आंखों में छुपे विश्वास और समर्पण को भी महसूस करते हैं। हर प्रार्थना, हर एक मंत्र उस शक्ति को पुकारता है जो न केवल हमें संजीवनी देने की ताकत रखता है, बल्कि हमें हर संकट से उबारने का वादा करता है। आज भी लाखों लोग जब छठ के दिन नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, तो वो उसी श्रद्धा के साथ सूर्य देवता की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना में वही विश्वास, वही निष्ठा होती है जो कभी सीता और द्रौपदी की पूजा में थी। ऐसा लगता है मानो ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों से जुड़े किसी अनकहे वादे को निभाना है। हर साल जब सूरज की किरणें जल में अर्घ्य का स्पर्श करती हैं, तो एक बार फिर वही कथा जी उठती है। तब समझ में आता है कि ये परंपरा महज एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा है, जिसे हम पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। ये जानकर आपकी धड़कनें भी तेज हो जाएंगी कि हम उस परंपरा का हिस्सा हैं जिसने न जाने कितने संकट झेले, पर विश्वास नहीं टूटने दिया। तो अगली बार जब आप किसी को छठ करते देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचें, क्या उनकी प्रार्थना में वही ताकत है जो कभी सीता और द्रौपदी की पूजा में थी? दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।